सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 100 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो डीवीसी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी के लिए होगा। और जितना भी क्वेश्चंस रिसेंटली बन रहे हैं एग्ज़ाम में, उसी से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा और होप करूंगा कि ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है। और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से हम जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लेट बॉल है, स्ट्रोक बॉल है और नो लेट है, ये पार्ट है कौन से गेम के पार्ट होते हैं, ये जो टर्म्स हैं कौन से गेम में यूज होते हैं। तो ये होता है आपका स्क्वैश में। और स्क्वैश में आपको पता होगा कि जो दीपिका हैं एंड अनाहत सिंह, जो अनाहत सिंह है वो स्क्वैश से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो दीपिका है और वो अनाहत सिंह है वो कौन से गेम से रिलेटेड है, वो है स्क्वैश से। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, टोटल नंबर ऑफ बाइसेप्स इन अ चेस गेम। तो ये एक एक करके मैं सभी को समझाता हूँ। बाइसेप्स क्या होता है, ये देखो, ये बाइसेप्स है, ये चेस गेम में पूछा है। तो एक पेयर में जो होता है बाइसेप्स की संख्या वो होता है 2। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड से देखें तो 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, यानी टोटल होंगे 4 नंबर। ठीक है, लेकिन अगर एक सिर्फ एक उसमें देखा जाए गेम में, जैसे या तो एक वाइट होता है और एक ब्लैक होता है ना, तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन में देखें तो 2 होते हैं ये। ठीक है, 2 पेयर में होते हैं, तो 2 इधर हो जाएगा और 2 इस साइड से, टोटल 4 होते हैं। बाकी और भी टर्म्स देखते हैं कि चेस में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, किंग होता है, एक होता है किंग। ठीक है, क्वीन भी एक होता है, बाइसेप होता है 2, नाइट होता है 2 जो घोड़ा बोलते हैं, रुक होता है 2, और पॉन्स जो होते हैं बाकी सारे बचे हुए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 होते हैं, 8। या अगर पेयर में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 16। आई बात समझ में? तो इसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में भी आया था इसी से रिलेटेड, आई थिंक नाइट से आया था कि नाइट कितने होते हैं। ठीक है, अगर टोटल नंबर बोलेगा पूरे चेस गेम में तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर सिर्फ बोलेगा कि एक साइड से कितने पेयर में होते हैं तो 2 होता है। ये देखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि जो संघे मिल से मुलाकात, ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो कौन से, किसके लाइफ पे डायरेक्टेड किया गया है, गौतम घोष के द्वारा। ठीक है भाई, जो संगे मिल से मुलाकात गौतम घोष द्वारा जो निर्देशित है, वो किसके जीवन पर वृत्त चित्र है, कौन से, किसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है ये। तो ये है आपके पंडित बिस्मिल्लाह खां के ऊपर। ये आपको पता होगा, ये शहनाई वादक थे। ठीक है, शहनाई वादक थे और इनको भारत रत्न दिया गया था, जो कि सेकंड नंबर के म्यूजिक कैटेगरी में इनको मिला था। फर्स्ट में मिला है सुब्बा लक्ष्मी को, पहली बार मिला था किसी को म्यूजिक के कैटेगरी में, और सेकंड टाइम पे मिला पंडित बिस्मिल्लाह खां को। देन आपके मिला लता मंगेशकर जी को 2001 में। ठीक है, और अगर हम बात करें पंडित विश्वजीत रॉय चौधरी की, तो ये है सरोद वादक है। और पंडित राम नारायण जी की बात करें तो ये है सारंगी। ठीक है, सारंगी वादक।
तो ये आपका ख़त्म होता है। और पंडित भीमसेन जोशी की बात करूं तो ये है वोकलिस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका ख़त्म। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे अपने। बात करें सेंसस 2011 की, तो कौन से स्टेट ने रिकॉर्ड किया है निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा है, तो ये है नागालैंड। नागालैंड ने निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ किया था, करीबन -0.47% का। ठीक है, और बस आपका यही होता है। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका जो रंगास्वामी कप है वो कौन से गेम से एसोसिएट करता है? तो जो रंगास्वामी है वो आपका हॉकी से रिलेट करता है। बाकी और बात करें तो जो आपका फुटबॉल से कौन कौन से होते हैं, तो ड्यूरंड कप होता है। ड्यूरंड कप जो सबसे पुराना है, 1888 में से स्टार्ट हुआ है। फिर है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी। फिर है BC रॉय, आई बात समझ में। फिर है मरडेका कप, ये भी आ चुका है। और बात करें तो हॉकी से रंगास्वामी हो गया, फिर आगा खान होता है। ठीक है, सुल्तान अजलन शाह है। ये सब किससे हैं? आपके हॉकी से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो ये है आपके पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कला रामनाथ हैं वो एसोसिएटेड है कौन से घराना से? जो कला रामनाथ जी हैं वो है आपके मेवाती घराना से। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं इंदौर घराना की, तो इंदौर घराना में आपके हैं कौन से? उस्ताद आमिर खान और सुल्तान खान। ठीक है, सुल्तान खान जो है वो क्या है? सारंगी वादक है, ये भी ध्यान रखना, सारंगी वादक। ठीक है, और जो और एक और बंदे हैं जो जिनका नाम है उस्ताद आमिर खान, तो ये भी आपका इंदौर घराना से रिलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर मैं और भी बात करूं, जैसे किराना घराना होता है एक, किराना घराना, तो इससे कौन है? अब्दुल करीम खान। ठीक है, अब्दुल करीम खान। और जो आपके ग्वालियर घराना से हैं, तो ग्वालियर घराना से हैं आपके नथन पीर बख्श और नाथुन खान, तो ध्यान रखना इसको भी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट अभी तक होस्ट नहीं किया है? तो होस्ट कौन सा नहीं किया है? ओलंपिक नहीं किया है। बाकी कॉमनवेल्थ गेम पता होगा, ये 2010 में इंडिया ने किया था और न्यू दिल्ली में किया था ये। ठीक है भाई, और उसके बाद ICC मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करूं तो ये करीबन कितने 4 बार कर चुका है। 1987 में, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल हार गया था इंग्लैंड से। फिर बात करूं 1996, इसमें भी इंडिया सेमीफाइनल हारा था श्रीलंका से। फिर 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीता अगेंस्ट श्रीलंका। एंड देन 2023 फाइनल में जो अभी हम डिफीटेड हो गए, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ये 4 बार कर रखा है। बाकी एशियन गेम्स में आपको पता होगा 1951 में हुआ है एक बार, सबसे फर्स्ट टाइम जो हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था ये। और दूसरी बार हुआ था 1982 में, तो ये भी ध्यान रखना। और बात करूँ जो ओलंपिक है अभी, वो होगा 2024 के पेरिस फ्रांस में। देन आपका 2028 का जो होगा वो कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में।
ठीक है। और जो 2032 है वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के बर्मिंघम में, या ऑस्ट्रेलिया कर दो सीधा। ठीक है भाई, ये सारे हो गए आपके। और कुछ बचा तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। कहाँ से हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा। ये भी याद रखना भाई, हैमिल्टन, कनाडा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर मैं ओलंपिक की बात करूं, जो समर ओलंपिक है वो आपका कब स्टार्ट हुआ? 1896 एथेंस ग्रीस से। ठीक है, एथेंस ग्रीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। फिर जो है हमारा क्वेश्चन वो है सेंसस ऑफ 2011 से विच स्टेट रिकॉर्डेड द सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो जो फर्स्ट पे हमें पता है कि जो फर्स्ट लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो बिहार में है अकॉर्डिंग टू 2011, और सेकंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बात करते हैं जो लिटरेसी रेट रहा है इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011, वो कितना रहा है? 74.04%। ठीक है, ये रहा है। अब बात करूँ इसमें मेल में तो ये वो रहा है 82.14, और फीमेल की बात करूँ तो 65.46%। ठीक है दोस्त, और आपको पता होगा लिटरेसी रेट का क्राइटेरिया क्या है? जो 7 साल से ऊपर के एज के हैं या 7 के हैं उनको क्या आना चाहिए? वो रीड कर सके और राइट कर सके। ये होता है लिटरेसी रेट का जो नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, बात करूँ हाईएस्ट लिटरेसी रेट की तो वो कहाँ पे है? केरला में है। करीबन कितना है? 94% के करीब। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो मिजोरम के, जो मिजोरम है उसके सरछीप नाम का वो है आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है भाई, बिहार में कितना है लिटरेसी रेट? 61.8%। तो ये भी याद रखना भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा सेंसस से ही है कि सेंसस 2011 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है हिंदू कम्युनिटी का कितना रहा है? ठीक है भाई, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है कितना रहा है? तो 8.3%, 24.9%, या 16.8%, या 30.2%। तो ये रहा है आपका 16.8%। और जो मुस्लिम का रहा है वो हुआ है 24.9%। ठीक है, बात करूँ सिख की तो वो रहा है 8.3 या 8.4%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो रहा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग वो कितना है? वो आपका है कितना? 919 चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो होता है वो 0 to 6 ईयर्स के कंसीडर करते हैं। ठीक है, 0 से 6 साल के बच्चे तक का, जिसमें 1000 मेलों में 1000 पुरुषों में संख्या गिनी जाती है कि कितनी है। बात करते हैं सेक्स रेशियो की तो इंडिया में रहा है टोटल 943। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। केरला में सबसे हाईएस्ट रहा है जो कि 1084 है, और हरियाणा में सबसे कम है, पता होगा, 879। ठीक है, तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो फोक डांस है महाराष्ट्र स्टेट का वो कौन सा है? घूमर आपको पता है राजस्थान का है, भांगड़ा है पंजाब का, गरबा है आपका गुजरात का, तो बचा ये धांगरी गजा, ये आपका महाराष्ट्र स्टेट का फोक डांस है।
बाकी और भी फोक डांस आप देख सकते हैं इसमें। जो महाराष्ट्र स्टेट के हैं वो है कोली डांस, लावनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर धंगारी गजा जो पूछा गया है अभी। फिर है पोवा दास डांस, तमाशा, ये भी पूछा जाता है, ये थिएटर भी है महाराष्ट्र का। ठीक है। लेजिम डांस, डिंडी, गोधल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। कोली है, लावनी है, धंगरी गजा है, फिर उसके बाद तमाशा है, फिर डिंडी है, फिर गोंधाल। ओके भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि फोक डांस जो फोक डांस हो गया ये। अब है लेबांग बुमानी जो डांस है, हार्वेस्ट डांस ऑफ, वो कौन से स्टेट का है? तो वो है लेबांग बुमानी है, ये है त्रिपुरा का, त्रिपुरा स्टेट का हार्वेस्ट डांस फेस्टिवल। ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ मिजोरम का, तो मिजोरम में कौन सा डांस होता है? चिरो डांस। ठीक है। और उसके बाद चिरो हो गया, छेलम हो गया, आई बात समझ में? और कौन सा हो गया? छेलम भी बोलते हैं इसको, इस तरीके से, ये याद रखना। असम की बात करूं तो बिहू डांस होता है, बहुत ही फेमस है। बगरुम्बा होता है। बिहू में भी कितने होते हैं? 3 का बांट देते हैं, बोहग, माघ और कटी बिहू। ठीक है। बगरुम्बा होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। अगर मेघालय की बात करूँ तो मेघालय में कौन कौन से होते हैं? नोंगरेक होता है। ठीक है। नोंगरेक जो खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। ओके भाई। फिर वांगला होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरहुल है जो फेमस ट्राइबल है। सरहुल कहाँ का फेमस ट्राइबल है? तो ये है आपका झारखंड का, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, कई बार आ चुका है। ठीक है। बात करूँ सिक्किम का तो लोसार है। ठीक है। लोचर है, लोसूंग है, ये भी आ चुका है बहुत बार। लोसूंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सिक्किम में। बात करूँ छत्तीसगढ़ का तो हरेली है। ठीक है। ट्राइबल डांस है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एज पर द हिंदू कैलेंडर अगर हम बात करें तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी सेलिब्रेट करते हैं कौन से महीने में? तो वो चैत्र में आता है। ठीक है। अगर चैत्र की बात करूँ मैं तो देखो ये पड़ता है आपका, अगर ग्रेगोरियन से हम कंप्लीट करें हिंदू कैलेंडर ग्रेगोरियन से, तो चैत्र जो पड़ता है वो मार्च अप्रैल के बीच में। फिर वैशाखा है अप्रैल मई, फिर ज्येष्ठ है मई जून, आषाढ़ है जून जुलाई, श्रावण है जुलाई अगस्त, फिर है भद्रपद, वो है अगस्त से सितंबर, फिर अश्विन है सितंबर से अक्टूबर, आश्विन मास, फिर कार्तिक है अक्टूबर से नवंबर, और मर्गशीर्षा है नवंबर से दिसंबर, फिर पूस है दिसंबर से जनवरी, माघ है जनवरी से फरवरी, और फाल्गुन है फरवरी से मार्च। तो आपको पता होगा जो कार्तिक मास है वो दिवाली मनाया जाता है। ठीक है। दिवाली सेलिब्रेट होता है, और फाल्गुन में क्या होता है? होली। ये भी ध्यान रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड अर्बन एरिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सेंसेस? जो स्टैंडर्ड अर्बन एरिया है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड अर्बन एरिया है वो कौन से इस सेंसस में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो ये हुआ था सेंसस 1971 में। ठीक है। और पहली बार जो सेंसस है वो कब स्टार्ट हुआ था? सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में। ठीक है। फिर इसको रेगुलर कर दिया गया था हर 10 साल पे 1881 से। ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बात करते हैं कर्नम मल्लेश्वरी, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती थी एट विच ओलंपिक गेम। तो ये जीती थी 2000 के सिडनी ओलंपिक गेम में। ठीक है, और ये किससे हैं? वेट लिफ्टिंग से हैं, ये भी पता होगा आपको। वेट लिफ्टिंग से रिलेट करती हैं ये, और फर्स्ट इंडियन वुमन बनी थी ये जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था कोई। बात करते हैं पहली बार कौन जीता था ओलंपिक में मेडल। सिर्फ मेडल की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल में। तो वो जीते थे केडी जाधव। ठीक है, केडी जाधव जीते थे रेसलिंग के अंदर में, रेसलिंग में जीते थे ये। और 1952 के जो हेलेंस्की ओलंपिक है उसमें जीता था। ठीक है, और गोल्ड की बात करूँ फर्स्ट टाइम गोल्ड की, तो अभिनव बिंद्रा जीते थे 2008 में। ठीक है, शूटिंग के अंदर। और जो अभी आपका हुआ है 2020 में, उसमें कौन जीता है? उसमें नीरज चोपड़ा जीते हैं। ठीक है, लेकिन 2020 का ओलंपिक है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज हुआ था 2021 में ड्यू टू कोविड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग एमिनेंट म्यूजिशियंस इज अ फेमस तबला प्लेयर। कौन सा इसमें से फेमस तबला प्लेयर है? तो आपको पता है कि जाकिर हुसैन जो है बहुत ही फेमस तबला प्लेयर हैं वो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात कर रहा है इसमें, देखो सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सेंसस से, और इसी वीडियो में आपका सेंसस से मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बोल रहा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा था सेकंड नंबर पे? तो वो था महाराष्ट्र। फर्स्ट पे पता है आपको यूपी रहा है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा डेंसिटी की बात करूं तो वो बिहार में था, और सबसे कम कहाँ पे था? वो था अरुणाचल में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि जो रोंगकर फेस्टिवल है, ठीक है, रोंगकर फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करता है कौन सा ट्राइब? तो ये करता है करबी ट्राइब। जो करबी ट्राइब है, इधर देख लो, रोंगकर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय करबी ट्राइब ऑफ असम। ये असम का ट्राइब है, ये भी ध्यान रखना। द करबीज ऑफ असम सेलिब्रेटेड रोंगकर अ विंटर टाइम फेस्टिवल ऑफ फन एवरी ईयर। ठीक है, हर साल मनाते हैं ये। और ये करबी जो ट्राइब है ये असम के है, और रोंगकर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैम्पियनशिप इन इंडिया। तो इसमें देखो जो ड्यूरेंट कप है ये कौन सा है? ये फुटबॉल से रिलेट करता है। थॉमस कप जो है ये आपका बैडमिंटन से है। संतोष ट्रॉफी ये अगेन फुटबॉल से है। बचा कौन? रणजी ट्रॉफी हमें पता है क्रिकेट से रिलेट करता है ये। ठीक है दोस्त, अब पूछ रहा है कि जो हेडक्वार्टर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का, हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वो कहाँ पे है? तो वो है हैदराबाद में। हैदराबाद में एक और हेडक्वार्टर है इरेडा का, IRDAI, इरेडा नहीं। तो IRDAI को आप देख सकते हैं इधर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद। और इसके साथ मैं बोलूँगा कि लखनऊ में किसका हेडक्वार्टर है? तो सिडबी का है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, और एक है हमारा सेबी, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और थ्रू कौन सा एक्ट है? 1992 का एक्ट है। और इसकी जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है सेबी की? माधवी पुरी बुच।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई वुमन फीमेल पर्सन बनी थी इसके चेयरपर्सन सेबी की। अगर मैं बात करूं और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एसोचाम है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसका मैंने बेसिकली करवा भी रखा है पूरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बार आप जाके देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। एसोचाम के जो है वो है संजय नायर, ठीक है। और फिक्की की बात करूं मैं तो फिक्की जो है, फिक्की के है अनीस शाह, और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कौन से हैं ये? अनीस शाह। सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के मैं बता दे रहा हूँ। फसाई जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है इनके अपूर्वा चंद्रा, ठीक है। और नाबार्ड की बात करूँ, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। अभी कौन है इसके? साजी, साजी करके नाम से हैं नाबार्ड के चेयरपर्सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो चापचारकूट फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है। चापचारकूट हमें पता है, ये फेस्टिवल हम मिजोरम में मनाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। और जो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? ये कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश हेल्थ कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014-15। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया था, ध्यान में होगा आपको। इसी के साथ बात करूं अगर मैं, किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना थी, किसान क्रेडिट कार्ड, ये हुआ था आपका 1998 में, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करूं नौरोज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ इन इंडिया, तो ये है आपके पारसीस, पारसीस बनाते हैं ये, इनका नौरोज जो है इनका नव वर्ष होता है, ठीक है, पारसी धर्म द्वारा। ओके भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुआखाई जो फेस्टिवल है ऑब्जर्व्ड ऑन पंचमी तिथि 5th डे ऑफ द लूनार फोर्टनाइट ऑफ भादरव, द डे आफ्टर गणेश चतुर्थी। तो नुआखाई कहाँ पे होता है? ये होता है उड़ीसा में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये है आपका कि फेस्टिवल हैज़ द मीनिंग टू बॉयल और बॉइलिंग इट्स नेम, तो ये है आपका पोंगल से रिलेटेड, ठीक है दोस्त। पोंगल कहाँ का है? ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। अगर अटुकल पोंगल की बात करूँ, जहाँ अटुकल पोंगल आ गया, अटुकल पोंगल, तो ये होगा केरला में, ठीक है। ओनम, ओनम केरला में ही मनाया जाता है, ठीक है दोस्त। अगर और बात करूं तो केरला की, तो केरला में क्या कौन कौन से मनाए जाते हैं? एक होता है थिरुसूर, थिरुसूर पूरम, ठीक है, ये भी मनाया जाता है। थेय्यम मनाया जाता है, सब केरला में मनाए जाते हैं। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। जो गोल है, ठीक है, गोल जो है ऑटोबायोग्राफी किसका है? ये है आपके मेजर ध्यानचंद का, ठीक है दोस्त। और जो अनब्रेकेबल है वो है मैरी कॉम का, ये भी पता होगा आपको, अनब्रेकेबल, काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि नॉट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये हमें पता है मिल्खा सिंह द्वारा है, ठीक है। करेज एंड कन्विक्शन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, या प्लेइंग इट माई वे,
तो करेज एंड कन्विक्शन जो है ये है आपका वीके सिंह द्वारा लिखा गया था। जनरल वीके सिंह जो रहे हैं, आर्मी के चेयरपर्सन रहे हैं, ठीक है, थे पहले। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है वो आपका कपिल देव ने लिखा है, ठीक है, कपिल देव के ऊपर ये बायोग्राफी है। और प्लेइंग इट माई वे आपको पता ही होगा, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। एक है सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो ये किसके द्वारा है, गांगुली द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन नोवेल इज रिटन बाय डैश इन विच ही बेस्ड द महाभारत एज अ फ्रेमवर्क इन हिस्टोरिकल नोवेल, ठीक है। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है बेसिकली पूछ रहा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है आपके शशि थरूर द्वारा, ठीक है। और कौन कौन से लिखा गया है, वाई आई एम अ हिंदू, ठीक है, ये भी लिखा गया है शशि थरूर द्वारा। पैराडॉक्स पीएम, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये सब लिखा गया है आपके शशि थरूर द्वारा, ठीक है दोस्त। बाकी अगर खुशवंत सिंह की बात करूं, उनके एक फेमस बुक है इनका ट्रेन टू पाकिस्तान, ये पूछा जाता है एज अ स्टैटिक, ओके। और बाकी बुक की बात करूं, सारा इधर निपटाते हैं। मेन कैम्प की बात करूं, एक मेन कैम्प बुक था, ये था हिटलर द्वारा, ठीक है, हिटलर ने लिखा था। फिर बात करूं बिकमिंग की, बिकमिंग, ये किसने लिखा था, बिकमिंग लिखा था मिशेल ओबामा ने, ठीक है, बराक ओबामा नहीं, मिशेल ओबामा इनकी वाइफ थी जो बिकमिंग। और बात करूं ओबामा ने, तो वो लिखा था ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये लिखा था बराक ओबामा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका क्या नाम था, तो वो था आपका कौन सा, आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक है। बात करूँ अ शॉट एट हिस्ट्री, जो शॉट एट हिस्ट्री है ये अभिनव बिंद्रा जी का था, जब इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था 2008 के ओलंपिक में। माई कंट्री माई लाइफ, ये LK आडवाणी का है, ये भी बहुत फेमस है, इसको भी ध्यान में रखना। अगर आत्मवृत्तांत की बात करूं तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, ठीक है। इससे मेरे को पता पड़ेगा कि कौन बंदे कितना वीडियोस देखते हैं, कहाँ तक देखते हैं, या पहली देख के भाग जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नोवेल है कुली, ठीक है, दैट कंसिस्टेड ऑन सोशल मिजरी कॉस्ड बाय इनह्यूमैनिटी, वो किसने लिखा था, तो जो कुली नोवेल है वो लिखा था मुल्क राज आनंद ने, ठीक है, ओके भाई। बाकी अगर RK नारायण जी की बात करूं, उनका फेमस है मालगुडी डेज, ठीक है दोस्त, मालगुडी डेज, द गाइड, ये है RK नारायण द्वारा। फिर कुछ कुछ बुक हैं जैसे वाई आई एम एथिस्ट, है ना, वाई आई एम एथिस्ट, ये है भगत सिंह द्वारा, ठीक है, भगत सिंह। फिर उसके बाद है अमर जीवन, वो है रुस्तमुंदी देवी के द्वारा। स्ट्रेट ड्राइव, सुनील गावस्कर। अब्दुल कलाम का आपको पता होगा विंग्स ऑफ फायर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। बोल रहा है कि करेक्ट पेयर ऑफ नोवेल्स एंड इट्स राइटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो 7 समर्स का लिखा है मुल्क राज आनंद, द वाइट टाइगर का किरण देसाई, अ सूटेबल बॉय का
अमिताभ घोष। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का अरविंद अडिगा। इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट पेयर है, तो जो सेवन समर्स है ना वो लिखा था मुल्क राज आनंद जी ने। बाकी अगर द वाइट टाइगर की बात करूं, बहुत ही फेमस है, ये है अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा द्वारा। ठीक है, अरविंद अडिगा। और बात करूं सूटेबल बॉय की, तो सूटेबल बॉय आपको पता है विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया था ये। ठीक है, ये जितने भी बुक्स हैं सारे फेमस हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये आपका लिखा था किसने, किरण देसाई ने। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज़ अ नोवेल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। जो मिडनाइट चिल्ड्रन है किसने लिखा था, ये लिखा है सलमान रुश्दी जी ने। ठीक है, और बाकी मैं बात करूँ चेतन भगत की, तो जिसमें भी काउंटिंग नंबर आ जाए ना 1 2 3 इस टाइप के, जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, फिर 5 पॉइंट समवन, उसके बाद है आपका हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, ये सब जो है चेतन भगत द्वारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस वॉज एडेड मोस्ट रिसेंटली। जो हाल फिलहाल में मतलब सबसे लास्ट में इसको जोड़ा गया हो, वो कौन सा क्लासिकल डांस है, तो वो है सत्रिया। ठीक है, ये असम का है। कहाँ का है, असम का। और कब ऐड किया गया था, 2000 में। ठीक है दोस्त, कथक की बात करूं तो यूपी का है ये भी क्या है, क्लासिकल डांस है यूपी का। मोहिनी अट्टम ये है केरला का। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों हैं केरला के। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान जरूर रखना दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा जातिस्वरम इज रिलेटेड टू। जो जातिस्वरम है वो भरतनाट्यम से रिलेट करता है। और ये क्या है, जातिस्वरम इज़ अ डांस आइटम दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग रिदमिक स्टेबिलिटी। और ये रिलेट करता है आपके भरतनाट्यम से। बात कर रहा है इसमें कि जो यामिनी कृष्णामूर्ति हैं, यामिनी कृष्णामूर्ति किससे रिलेट करती हैं, तो ये भरतनाट्यम से रिलेट करती हैं। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। और जहाँ पे भी रेड्डी आ गया ना नाम के लास्ट में, तो वो जो भी होंगे वो सब आंध्र प्रदेश के या कुचिपुड़ी से रिलेट करते होंगे। तो ये आपके जितने भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन कवर हो सकते थे वो मैंने करवाने की कोशिश किया है, जिसमें आपके क्या क्या आ गए, सेंसेस आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स आ गए, फिर डांसेस आ गए, फोक डांसेस आ गए। आई ना बात समझ में, जितने भी इम्पोर्टेंट थे सब मैंने करवाने की कोशिश किया है इसमें। ऑटोबायोग्राफी आ गया, फेस्टिवल आ गया। ठीक है, काफ़ी सारे फेस्टिवल भी कवर कर लिए हमने इसमें, जैसे नुआखाई था, फिर उसके बाद अटुकल पोंगल, नौरोज फेस्टिवल। ठीक है, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो भाई जो वीडियोस को है ना, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसका भाई कमेंट में ज़रूर आना चाहिए जवाब। इससे पता लगेगा कि आप लोग वीडियोस पूरा देखते भी हो कि नहीं। ठीक है, नहीं तो आगे से वीडियो मैं नहीं बनाने वाला। और भाई जितना है शेयर करो दबा के। ठीक है, शेयर करो जितना हो सकता है। एक एक बंदा कम से कम 10-10, कुछ तो दोस्त होंगे यार जितने भी आपके ग्रुप में हैं। और ये तो जो भी जितने भी कंटेंट है ये स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई किसी की भी तैयारी कर रहा होगा तो ये तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो आज को वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और भाई कमेंट सेक्शन पे आप लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या फीडबैक है वो ज़रूर बताएं।
और जो चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।